आग लग गई, आग लग गई। ये क्या था? तो गाइस देखा ना आपने, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता और इसलिए हमसे रोजाना कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं होता कि वो कितना खतरनाक हो सकती हैं। तो यार चलो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानते हैं। गाइस आपने अपने फेवरेट मैकडोनल्ड में जाके कूलिंग वाले फीलिंग देने वाले बर्फ के साथ एक कोका कोला तो जरूर से पिया होगा। अब इसमें आपको तो चूना लगता ही है क्योंकि बर्फ डालने की वजह से कोका कोला कम हो जाता है, लेकिन उसके साथ इनकी जो बर्फ होती है ना वो आपके कमोड के पानी से भी काफी गंदी होती है। KFC, मैकडोनल्ड्स ऐसे कई फास्ट फूड रेस्टोरेंट के साथ जब कई 5 स्टार होटल्स के बर्फ को चेक किया गया तो ये पता चला था कि उस बर्फ को बनाने में जो पानी यूज किया गया था ना उस पानी में कई ऐसे बैक्टीरियाज मिले थे जो कि आपके बाथरूम में पाए जाते हैं। और भाई इस बर्फ को रेगुलर बेसिस पर पीने के बाद आपका तो बस यही हाल होगा। बचपन में कार की आगे वाली सीट पर बैठने के लिए हर कोई जिद करता था और जब बैठने के लिए मिल जाता था तो बड़े आराम से हम ऊपर पैर रखकर बैठते थे। और अगर आप भी ऐसा करते हो तो यह आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती थी क्योंकि आजकल की अधिकतर कार्स में एयर बैग्स होते हैं। तो अगर कभी अनफॉर्चुनेटली आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये एयर बैग से आपकी जान बचा सकते हैं। लेकिन वहीं जब आप अपने पैर को ऐसे चढ़ा कर रखोगे तो एक्सीडेंट के समय एयर बैग खुलने की वजह से आपके पैर, हिप, यहाँ तक कि आपकी बैकबोन भी टूट सकती है। और अगर आपकी कार में एयर बैग नहीं है फिर भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आपने सीट बेल्ट लगाया है तो काफी खतरनाक एक्सीडेंट में भी आपकी जान बच सकती है। लेकिन भाई अगर ऐसे पैर रखोगे तो आपके पैरों को काफी नुकसान हो सकता है। अब गाइस ये तो आपको पता ही होगा कि हील्स ओरिजिनली लड़कियों के लिए नहीं बल्कि हम लड़कों के लिए बनाई गई थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, जज्बात बदले, वैसे वैसे इन हील्स को पहनने वाले जेंडर भी बदल गए। लेकिन गाइस ये हील्स शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत अच्छी होती हैं बट लॉन्ग टर्म में बहुत ही खराब। क्योंकि क्या होता है ना कि जब ऐसे बड़े हील्स वाले सैंडल पहने जाते हैं तब हमारे पैरों का जो नेचुरल कुशन होता है वह हमारे हील के जगह पर हमारे टो पर शिफ्ट हो जाता है और सैंडल की हील की हाइट जितनी ज्यादा होगी आपके टो और उसके नीचे के एरिया में उतना ही ज्यादा प्रेशर आएगा जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और ना सिर्फ आपकी टो बल्कि आपके काल्फ के के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है, जिसके बाद वहां पर आपको ज्यादा पेन होगा और अपेडली ऐसे हील्स वाले सैंडल पहनने से आपके पैर का नेचुरल बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। सो गाइस आई मीन गर्ल्स, इन सैंडल को जितना ही कम पहनो उतना ही बेहतर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बस किसी बेबी को प्यार से किस करने के चलते वो डेफ यानी कि बहरा हो सकता है तो आपको ये मजाक लग सकता है, पर इस सवाल का आंसर अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा हाँ है। इस कंडीशन को कॉक्लियर ईयर केसिंग इंजरी या राइटर्स ईयर किस सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये कंडीशन 2008 में सबसे पहले डॉक्टर लेवी राइटर ने डिस्क्राइब की थी जब उनके सामने एक ऐसी लेडी का केस आया था जिनको सडनली अपने लेफ्ट ईयर से सुनाई देना बंद हो गया था। दरअसल जब एक बार वह लेडी टीवी देख रही थी तब उनका 4 साल का बच्चा उनके ईयर के ओपनिंग पार्ट पर किस करता है, जिसके बाद ही उनको लेफ्ट ईयर से सुनाई देना बंद हो जाता है। साथ ही और भी प्रॉब्लम्स आते हैं लाइक लेफ्ट वाले फेस के मसल्स का सही से काम न करना एटसेट्रा। अब डॉक्टर्स के रिसर्च के बाद ये पता चला कि जब बेबी ने लेडी को किस किया था तो उनके ईयर कैनल में सक्शन क्रिएट हुआ था जिसकी वजह से उनका ईयर ड्रम बाहर की तरफ खिंच गया था। अब इस केस के सामने आने के बाद डॉक्टर राइटर्स को ये पता चला कि बड़ों में तो इसके होने के चांसेस काफी कम हैं, वहीं बच्चों में ये सबसे ज्यादा हो सकता है क्योंकि उनके ईयर एंड चिक्स के मसल्स और भी ज्यादा सेंसिटिव और कमजोर होते हैं। इसलिए यारो ईयर या उसके आसपास के मसल्स पर किस करने से पहले इस इंजरी को जरूर से याद रखना। और अगर मुझ पर विश्वास न हो तो गूगल पर बस एक बार राइटर्स किस सिंड्रोम को सर्च कर लेना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप जस्ट इमेजिन करो कि बारिश का मौसम है और आप घूमने के लिए बाहर निकले हो। अब अचानक आपको आइसक्रीम खाने का मूड बनता है, इसलिए पहुंच जाता हो बगल वाले शॉप के आइसक्रीम फ्रीजर के पास और उस फ्रीजर पर आराम से ऐसे हाथ रखकर आप अपनी आइसक्रीम का वेट करते हो। अब यहाँ पर आपको शायद नहीं पता होगा बट इस सिचुएशन में आप एक बहुत बड़ी रिस्क में हो। देखो ये तो आपको भी पता होगा कि ऐसे फ्रीजर्स इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। अब इंडिया में इतने सालों तक रहकर आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि हमारी लोकल शॉप्स पर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंडीशन कैसी होती है। मतलब भाई बस गुजारा होकर चल रहा होता है। अब अक्सर बारिश के मौसम में या फिर कभी कभी बिना बारिश के ही इन फ्रीजर्स और इलेक्ट्रॉनिक के सरफेस पर भी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है जो आपके गीले पैरों के साथ काफी डेंजरस हो सकती है। इसलिए यारो इन सब से भी बचकर ही रहना क्योंकि हाल ही में बारिश के मौसम में कई ऐसे केसेस भी सामने आए थे। दुनिया की सबसे इरिटेटिंग चीज क्या है? आप कह सकते हो मच्छर का कानों में गुनगुनाना या फिर सुबह में कंबल के लंबे बाल हिस्से को ढूंढना। लेकिन एक चीज है जो इन सबसे ही ज्यादा इरिटेटिंग होती है और वो है बंद की गई पॉलिथीन को खोलना। भाई इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि इसके नाम पर तो एक बीमारी भी बना दी गई है जिसे रैप रेज कहा जाता है। और इस बीमारी को दूर करने का और पॉलिथीन को खोलने का एक सिंपल सी टेक्निक है जो मैं काफी यूज करता हूँ। पहले हाथ में थोड़ा सा पानी लीजिए और धीरे धीरे उसे अपने हाथों में रब करके सीधा ही अमेजिंग टेक्निक ही अपना लीजिए, जिसके बाद माँ की ममता और पापा का प्रसाद आपको दोनों ही मिल जाएगा।
वेल, अब अगर आप इस डेंजरस टेक्निक का यूज नहीं करना चाहते हो तो मेरे पास आपके लिए एक और ट्रिक है। इसमें आपको पहले कुछ इस तरीके से नॉट को घुमाना है और फिर रिवर्स में डालने की कोशिश करनी है, जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। नॉट के ऐसे टाइट होने से यह आसानी से खुल जाएगा। और अगर मान लो नॉट बहुत ही ज्यादा टाइट हो गई है तो उसके लिए भी एक तरीका है। आपको सबसे पहले उसके लिए सेफ्टी पिन लेना है और फिर उसके बाद उसका यूज करके आप कुछ इस तरीके से भी बैग को खोल सकते हो। भैया जी, क्या आपको लगता है कि आपकी हाइट छुट्टी है? क्या आपको भी सब छोटू छोटू कहकर बुलाते हैं? अगर हाँ तो लीजिए यह किताब। नहीं, यह किताब किसी सप्लीमेंट का नहीं है, बल्कि आपको यह किताब अपने सर पर रखनी है। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन आजकल 80% से ज्यादा लोगों का पोस्चर खराब होता है। अब इसी खराब पोस्चर की वजह से आपकी एक तो हाइट छोटी लगती है, दूसरा आपको पेन होता है और आपकी बॉडी में स्ट्रेस भी फील होता है। और अगर आप किसी बुक को अपने सर पर बैलेंस करोगे और सीधा देख कर चलोगे तो यह आपके पोस्चर को सही करने में काफी मदद करेगा। और अगर आप अभी अपनी ग्रोइंग एज में हो, यानी कि 18-19 साल से छोटे, तो पोस्चर सही करने की वजह से आपकी हाइट काफी ज्यादा बढ़ सकती है। क्या आप कभी कार में चाबी भूलने की गलती करते हो? अगर करते भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसे तो फिर से निकाल सकते हैं। लेकिन गाड़ी में कभी भी पानी की बोतल रखकर कभी मत भूलना, खासकर जब उसमें पानी भरा हो, क्योंकि ये तो आप भी जानते हो कि जब बोतल में पानी भरा होता है तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक्ट करता है। और जब मैग्नीफाइंग ग्लास को खिड़की से आ रहे सूरज का सपोर्ट मिलता है, और वो कुछ करे या ना करे पर चिंगारी तो जरूर से उठा सकता है। और भाई, एक चिंगारी से आग बनने में जरा भी टाइम नहीं लगता। आग लग गई, आग लग गई। तो यार बस इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो का पार्ट 1 यहाँ पर है जो मैंने बहुत पहले बनाया था, तो अगर उसे चेकआउट करना है तो कर सकते हो, नहीं तो फिर आपके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।